हालेलुया। सबको जय मसीह की यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के 9 चिन्ह कि यीशु मसीह जब दोबारा इस जगत में आएगा हम सबको लेने, तो उसके क्या चिन्ह होंगे, उसके आने से पहले इस दुनिया में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सताव बहुत बढ़ जाएगा। आने वाले टाइम में इस दुनिया में हमें सताव देखने को मिलेगा कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो लोगों पर बहुत ज्यादा सताव करेंगे। ये दुनिया के लोग उन लोगों को जीने नहीं देंगे। धर्म परिवर्तन के नाम पर बहुत सारे लोगों को सताया जाएगा जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, मगर हमें अंत तक प्रभु यीशु में बने रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस दौड़ को पूरा करेंगे तो ही हमें परमेश्वर से वो जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। सो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 9वीं आयत। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सो देखा दोस्तों, इस वचन में भी यही लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम के कारण लोग तुम लोगों से बैर रखेंगे। सो ये था पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट है कि बहुत ही हमें महामारियां देखने को मिलेगी। जैसे कोविड-19 के टाइम लॉकडाउन लग गया था, लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और मरने लग गए थे। इस दुनिया में लोगों का अंत होना शुरू हो गया था। ऐसे ही कोविड-19 की जैसे बहुत सारी महामारियां, बहुत सारे महारोग इस जगत में हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम जानेंगे तीसरा पॉइंट है इसका, युद्ध और लड़ाइयां होंगी। हमें अपने नजदीक ही युद्ध और बड़ी बड़ी लड़ाइयां और उसकी खबरें सुनने को मिलेगी। जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी भी चल रही है, इसी प्रकार से बहुत सारी लड़ाइयां हमें देखने को मिलेगी जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला होगा। इसके लिए हम प्रभु का एक वचन में पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय की 6वीं आयत। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। सो इसमें हमें जानने को मिलता है कि ये युद्ध और लड़ाइयाँ की खबरें हमें सुनने को मिलेंगी, मगर इससे भी अंत नहीं होगा, इससे और भी ज्यादा सताव होगा, बहुत ही कठिनाइयां होंगी। सो चौथा पॉइंट है कि लोगों को भरमाया जाना, कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उन लोगों को भरमाया जाएगा दूसरे प्रचारकों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा। जैसे प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। सो इस वचन के द्वारा भी हमें जानने को मिलता है कि जो अंत का समय होगा उस समय जो प्रभु को लोग मानते हैं वो लोग दूसरों से भरमाए जाएंगे। सो जो इसमें 5वां पॉइंट है कि लोगों का ज्ञान बहुत ही बढ़ जाएगा। सो इसको जानेंगे हम दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 4थी आयत में। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढ डांट करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। सो हमें इस वचन में भी यही जानने को मिलता है कि जो लोगों का ज्ञान है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो जो 6वां पॉइंट है कि लोगों की बुराई भी बढ़ जाएगी। सो कि अंत के समय में ऐसा होगा कि बुरे बुरे काम, बेविचार और झूठ बोलना, पाप, चोरी, निंदा, चुगली, ये सारे जो बुराई के काम है, जो पाप है, ये और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा कि वचन में भी लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी,
डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सो हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि अंत समय में बुराई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें 7वां पॉइंट है कि शैतान की शाप देखने को मिलेगी और अंत के समय में और शैतान के चिन्ह देखने को मिलेंगे। शैतान की मोहरें लगेगी, शाप लगेगी सब पर, जैसे कि प्रभु के वचन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। सो आने वाले टाइमों में ऐसा होगा कि जो लेन देन लोग करते हैं वो सारा लेन देन उस शाप की मदद से ही किया जाएगा। चाहे तो वो शाप हमारे माथे पर होगी, चाहे वो हमारे हाथ पर होगी, जिससे हम सारा लेन देन कर सकेंगे। अगर कोई बंदा उस शाप को नहीं लगवाएगा तो कोई बंदा लेन देन भी नहीं कर पाएगा। सो 8वां पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि सुसमाचार का प्रचार है जो वो पूरी दुनिया में किया जाएगा। इसको भी हम पढ़ेंगे एक प्रभु के वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 14वीं आयत को हम इसमें से पढ़ेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो इसमें साफ साफ स्पष्ट बातों में लिखा है कि तब तक अंत नहीं आएगा जब तक सुसमाचार पूरी दुनिया में ना सुनाया जाए। तो इसमें 9वां पॉइंट है जो वो देखने को मिलता है कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। वो इसको पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 24 आयत में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। सो यहाँ हमें जानने को मिलता है कि लोगों को भरमाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएंगे, मगर हमें धैर्य बनाए रखना है, अंत तक परमेश्वर से वफादारी रखनी है और परमेश्वर का इंतजार करना है, तो आने वाले समय में हम परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। सो इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। और ज्यादा बातें जानने के लिए हमारे इस चैनल को यीशु टीवी रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आमीन।